नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज, जिसमें हम ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस और एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस में जहां पे हमने वेदरिंग को पढ़ना शुरू किया था वो आपने ज़रूर देख लिए होंगे, और एल्स आप इन वीडियोज़ को जाके पहले देखिए। जहाँ पे हमने वेदरिंग को समझा था, हमने समझा था कि वेदरिंग को दो क्लासिफिकेशन में पढ़ा जाता है, डेट इज़ केमिकल वेदरिंग एंड फिजिकल वेदरिंग। अब इन वेदरिंग के बाद में जो चीज़ शुरू होगी वो होगा मास मूवमेंट। तो सबसे पहले आपको मास मूवमेंट का मैं मतलब बता देता हूँ, ये किसके मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये मूवमेंट होता है वेदर्ड मटेरियल्स का। अब अगर आपका एक सवाल है कि वेदर्ड मटेरियल्स मूव क्यों होना शुरू हो जाएंगे, तो ऑफकोर्स सी बात है कि कोई ना कोई फोर्स तो ज़रूर एक्ट कर रहा होगा इनके ऊपर। तो जी हाँ, ये ग्रेविटी के कारण नीचे आना शुरू हो जाते हैं। ये तो आप जानते ही हो कि अगर इस तरीके का कोई एरिया है और यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे मूव करना शुरू कर रही है तो वो क्यों करेगी। क्लियर। सबसे पहले तो वेदरिंग की प्रोसेस होगी, राइट, और कोई भी फिर जो रनिंग एजेंट है वो इसको इस नीचे की डायरेक्शन में ले आएगा ग्रेविटी के कारण। तो इस तरीके से मास मूवमेंट होता है। अब ये मास मूवमेंट तीन तरीके के होते हैं। पहला कहलाएगा सॉइल क्रीप, दूसरा कहलाएगा सॉइल फ्लो, और तीसरा कहलाएगा लैंडस्लाइड। बहुत ही आसान भाषा में, जैसा कि क्रीप लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब सॉइल क्रीप हम लोग बोलेंगे, अगेन सिचुएशन रिमेन्स द सेम। कुछ इस तरीके की मान लीजिए लैंड है। क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं एक पेड़ को बना दूँ तो ये पेड़ हमें एकदम से नीचे आता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। हमें इतना ग्रेजुअल मूवमेंट दिखेगा कि हो सकता है कि 1 महीने पहले हमने इसको यहाँ देखा हो और 4 महीने बाद ये पेड़ हमें यहाँ मिल रहा हो। तो आपने देखा कि 4 मंथ का पीरियड जो होता है वो इंस्टेंट तो होता नहीं है, मतलब आपको एक बार में समझ में भी नहीं आएगा कि सॉइल क्रीप हो रही है, राइट। तो ये बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल मूवमेंट होता है। किसका? ट्री का? नहीं, सॉइल का। क्योंकि ये जो ट्री मूव कर रहा है ये कर किस पे रहा है? सॉइल पे। क्लियर। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होता है नोटिसेबल नहीं होता है। और ये जो सॉइल क्रीप है ये ज़्यादातर पाई जाती है डैम सॉइल्स में, जहाँ पे वाटर जो है वो एज अ लुब्रिकेंट एक्ट करता है। ये ज़्यादा हो जाती है अगर मान लो एनिमल ग्रेजिंग ऐसे एरियाज़ में आप ज़्यादा करवाते हो। क्यों? क्योंकि एनिमल ग्रेजिंग के बाद प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। प्लांट जो है वो सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, तो इस कारण से बोला जाता है कि एनिमल ग्रेजिंग जो है वो ओवर अगर हो जाती है तो वो इस तरीके से डिजास्टर्स को लीड कर सकती है। इस कारण से नुकसान भी हो जाता है। जैसे मान लो कि कोई पिलर, कोई पोस्ट लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, कोई टेलीफोन लाइन जा रही है या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी लाइन जा रही है, तो वो नीचे खसक जाएगा। क्लियर। ड्यू टू द वेट ऑफ द सॉइल। तो ये कुछ कारण है जिससे सॉइल क्रीप के डिसएडवांटेजेस हमने देखे। अगला होता है सॉइल फ्लो। जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, ये क्रीप से थोड़ा सा ज़्यादा रेट से होने वाला है। तो ये होता क्यों है? सबसे पहले तो आप ये समझो, ये होता है सेचुरेशन के कारण। जब सॉइल होती है ना, जब सॉइल सेचुरेटेड हो जाती है, सेचुरेटेड विथ वाटर। अब सेचुरेशन का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि सॉइल और ज़्यादा पानी को अपने अंदर रिटेन नहीं कर सकती। तो क्या होता है? ऐसा लगने लगता है कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं सॉइल के वो एक दूसरे के ऊपर तैर रहे हैं या पानी के साथ में तैर रहे हैं। तो बेसिकली सॉइल जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में बन जाती है। और जब ऐसा होता है तो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है मड फ्लो। साथ ही जैसे मान लो हैवी डाउनपोर अगर हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो भी ये फिनोमिनन हमें देखने को मिल सकता है। और इस तरीके के सॉइल फ्लो को आयरलैंड में कहा जाता है बॉग बर्स्ट। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपसे कभी मैच द कॉलम में ये चीज़ पूछ ली जाए कि बॉग बर्स्ट को आप मैच करो किससे समझते हो, तो आपको सॉइल फ्लो लगाना है, ठीक है। अब आते हैं लैंडस्लाइड पे। लैंडस्लाइड बहुत ही आसान सी बात है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ याद रखना कि माउंटेनियस रीजन्स में आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे ही मैंने माउंटेनियस रीजन लिखा, आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मैं बात कर रहा हूँ स्टीप स्लोप्स की। मतलब बहुत स्टीप होनी चाहिए स्लोप, जैसे एकदम खड़ी चढ़ाई। क्लियर। तो लैंडस्लाइड्स हमें यहीं पे देखने को मिलती हैं। अब अगर आप पूछोगे कि इसके रीज़न क्या है, तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे लैंड डिस्टर्बेंस। अब लैंड डिस्टर्बेंस क्यों होता है? ये बहुत कारण से हो सकता है। जैसे मान लो अर्थक्वेक हो गया। क्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबने अर्थक्वेक का वीडियो ज़रूर देखा होगा। बहुत ही इलेबोरेट और बहुत ही शानदार वीडियो बनाए आपने, बहुत लोगों ने प्रेज भी किया, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि वॉल्केनिक डिस्टर्बेंस हो जाए, ठीक है। इन सब के कारण अगर लैंड हिलती है, और ऑफ कोर्स देर आर सर्टेन मैन मेड फैक्टर्स ऑल्सो, कि मान लीजिए हमने रेलवे या रोड बनाने के लिए सीधी चट्टान को काट दिया, तो वहाँ से भी हो सकता है कि लैंडस्लाइड हो जाए। क्लियर दोस्तों। तो ये जो चीज़ थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंडस्लाइड एक स्टीप स्लोप पे होगी, माउंटेन्स रीजन्स में देखी जाती है।
इसके बाद लैंडस्लाइड में ही एक और फॉर्म आता है जिसको स्लम्पिंग कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आपको रेन शोकेस की हुई है। अब हो क्या रहा है कि पानी यहाँ से नीचे आ रहा है, मगर यहाँ पे जो अर्थ क्रस्ट है ना वो यूनिफॉर्म नहीं है। ये एरिया अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। मतलब कि जो परकोलेशन हो रहा है, पानी का सोखना आप समझ सकते हो, वो हर उसमें अलग है। जैसे यहाँ पे अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। तो हो क्या रहा है, पानी यहाँ से तो नीचे आ रहा है, इसको कोई नहीं रोक रहा, मगर जब एक क्ले के पास आता है तो इसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब कर लेती है तो इसमें मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर आ जाता है तो इसकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, फिसलने जैसी। तो ये आगे खसक जाती है। अब ये आगे खसकेगी तो ये पूरा नीचे धड़ाम से गिर जाएगा। इसको कहा जाता है स्लम्पिंग और स्लाइडिंग। तो इस तरीके से दोस्तों मास मूवमेंट को क्लासिफाई किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे हो। Stay tuned with me for the future lectures. Hope you like this. Do share with your friends if you really like this, and also do mention in the comment how you like this video. In the end, keep shining. Have a good day.